वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में असाइनमेंट मेकिंग के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे, तो उनको सॉल्व करेंगे हम। एक एक करके सारे क्वेश्चन लेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट स्किप नहीं करना। कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ टिप्स होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, बातें करेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में। तो वीडियो पूरी देखना और अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ओके। क्योंकि अभी असाइनमेंट मेकिंग पीक पे चल रहा है और 30 मार्च तक तुमने सबमिट भी करना है तुम सब ने। तो ये लास्ट डेट है, बट कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाती है। बट उसके चक्कर में मत रहना कि एक्सटेंड हो जाएगी तभी तुम लोग सबमिट करोगे। तो ट्राई टू सबमिट बिफोर और जस्ट ऑन द पर्टिकुलर डेट, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असाइनमेंट्स कैसे बनाने, ठीक है। कुछ न्यू गाइडलाइंस आई हैं, उसके साथ भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि असाइनमेंट्स कैसे बनते हैं और क्या असाइनमेंट बनाने ज़रूरी है। तो यस, असाइनमेंट बनाने बहुत ज़रूरी है और उनको हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमें ना फ्रंट पेज लगाना होता है। बहुत से बच्चों से सुना भी होगा तुमने कि असाइनमेंट के आगे फ्रंट पेज लगाना होता है। तो फ्रंट पेज क्या होता है? फ्रंट पेज एक इस तरह का पेपर होता है जिस पे ये कुछ डिटेलिंग अपनी डालनी होती है। कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो जो ठीक लगे वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। और उसमें अपना डिटेल कैसे डालनी है तुमने। सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर देख रहे हो ना, दिख रहा होगा। यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालो, उसके बाद अपना नेम और एड्रेस, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोग्राम टाइटल। प्रोग्राम टाइटल क्या होता है? प्रोग्राम टाइटल होता है कि कौन से प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है। वो या तो बीए हो सकता है या बीएजी हो सकता है, ठीक है, या बीकॉम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट वेट। या बीकॉम हो गया, बीटीएस हो गया। तो इस तरह का इसको बोलते हैं प्रोग्राम टाइटल। कोर्स टाइटल क्या होता है? कोर्स टाइटल ये होता है, फॉर एग्जांपल आप BHIC 104 का असाइनमेंट बना रहे हो, ठीक है। तो ये जो नेम है ना बुक का, ये वाला बुक जो बुक का जिसका आप असाइनमेंट बना रहे हो, मान लो इसी का असाइनमेंट बन रहा है, तो ये जो नाम है मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न, ये आपका टाइटल आएगा, ठीक है। ये आपने टाइटल में लिखना है यहाँ पर। कोर्स कोड, कोर्स कोड क्या होता है? ये है आपका कोर्स कोड BHIC 104। यहाँ पे आपने अपना कोर्स कोड लिख देना है। जो भी असाइनमेंट बना रहे हो उसका कोर्स कोड ये होगा। मान लो इसी का बना रहे हो तो ये कोर्स कोड है, ये कोर्स टाइटल है, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम टाइटल कि जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है। अच्छा, रीजनल सेंटर कोड क्या है? वो आपकी आईडी पे लिखा होगा, वो यहाँ पे डालना है। स्टडी सेंटर कोड वो भी उस पर लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों ज़रूरी डालने हैं। देन डेट और सिग्नेचर, ठीक है, सिंपल। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इन 3 चीज़ों के बारे में कि ये कैसे डालना होता है, ये है क्या। तो मैंने बता दिया है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर आप 104 फॉर एग्ज़ाम्पल BHIC 104 का बना रहे हैं, या इसकी जगह पर BHIC 103, 133, 134 या FST भी हो सकता है, या BHIC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका ये कोर्स टाइटल है, जो बुक का नाम है ना, आप इसी का बना रहे हो, तो ये जो नाम है ये यहाँ पे आ जाएगा टाइटल में। कोर्स कोड में ये वाला आ जाएगा, ये वाला कोर्स का, ठीक है। और प्रोग्राम टाइटल में जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक तो ये होता है। दूसरा इस तरह का आता है, उसमें भी सेम आपने यही डालना है, अपना स्टडी सेंटर कोड, ये सब अपना आईडी पे देखना है। देन प्रोग्राम कोड, क्या प्रोग्राम है, BTC, BAG, FST, सॉरी ये आपका खाली ये हो जाएगा आपका बीकॉम हो गया, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स कोड अभी जो मैंने बताया, कोर्स टाइटल ये वाला हो जाएगा, असाइनमेंट कोड, ईयर ऑफ सबमिशन, ईमेल, टेलीफोन नंबर, ठीक है, ये हो गया। तो सेम आपने ऐसे ही करके ये सबमिट कर देना। अभी नहीं सबमिट करना है। आफ्टर दैट क्या लगाओगे? पहला पेज ये लगाना है, इसके बाद दूसरा आएगा
अपना जो आईडी मिली है ना यूनिवर्सिटी से, उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी लगानी है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगाना है। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। पहले ये वाला पेज, देन आईडी, देन क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद असाइनमेंट। ये आपने इस तरह से पूरा बंच बना के सबमिट करना है। ठीक है, देखो एक बार फिर से देख लो। फ्रंट पेज हो जाएगा, वो आपका आईडी कॉपी हो जाएगी और क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आपको, अच्छा इसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि हम क्वेश्चन किस पेन से लिखें, किस कलर के पेन से लिखें, रेड से या ब्लैक से, या कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन या तो रेड से लिख सकते हो या ब्लैक से, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना तो ब्लू से भी कर सकते हो, पूरा ब्लू से ही कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट और कोई पेन मत यूज़ करना। हाँ, अगर आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को आप अंडरलाइन करके आप बताना चाह रहे हैं, या कुछ स्पेसिफिक कोई कोट आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई भी कलर का पेन यूज़ कर सकते हो। कोई भी कलर, मतलब अगर मान लो आपने ब्लैक से ये धार्मिक साहित्य लिख दिया, आप इसको कुछ और पॉपअप करना चाहते हो तो आप नीचे सिर्फ रेड से कर दो। ठीक है, अब इसमें आप कुछ डेट बताना चाहते हो या कोई कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है कि आप मान लो किसी राजा के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि आप इसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं। ठीक, अच्छा अब क्या करना है कि जो आपके क्वेश्चन पहले लिख दिया आपने, ठीक है, आंसर्स लिखिए। आंसर लिखने से पहले एक थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगी कि जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दो, 4-5 लाइन का। उससे ये होता है, मैसेज ये जाता है कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद आप ना डिटेलिंग लिखिए। डिटेलिंग में जैसे इसमें ये साहित्यिक स्रोत में लिखा है, जो धार्मिक साहित्य आ गया 1, देन 2। अच्छा, जब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना कोई भी क्वेश्चन, तो नेक्स्ट लाइन से मत लिखो, एक लाइन छोड़ के नीचे से स्टार्ट करो। एक पॉइंट ये लिख दिया, देन ये हो गया पॉइंट, हाँ, और ये यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। तो आप एक काम भी कर सकते हो कि या तो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, यहीं से शुरू कर दिया, तो थोड़ा और नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन ख़त्म हुआ है ना, तो आप यहाँ से मत लिखो, आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब टीचर चेक करता है तो मार्क्स लिखने के लिए या कोई भी उनको अगर कुछ फीडबैक देना है बच्चे को, तो वो उसके लिए जगह नहीं बचती है। तो आप ये छोड़ दो, अगर थोड़ी सी जगह बचती है तो छोड़ दो उसको, जहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है कोई भी क्वेश्चन, तो नेक्स्ट पेज से अगला क्वेश्चन शुरू करो। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है मेरे को कि कुछ कमेंट्स आए थे कि हमें कैसे पेपर यूज़ करने हैं। तो पेपर आप ऐसे ही यूज़ करना, लाइन वाले। ठीक है, और जो ये वाले जो पेपर होते हैं, वैसे असाइनमेंट्स जो बनाने का तरीका होता है वो यही होता है कि आप एक ही साइड लिखो। ठीक है, इधर नहीं करना है। एक्चुअली ये पेपर किस लिए होते हैं कि अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है, आपको कुछ और डिटेलिंग देनी है, या कुछ भी आप बताना चाह रहे हो अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो ये जो प्लेन पेपर होता है ये वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, बाकी ये सब यूज़ हो गया। ठीक है, आपने इस तरह से बनाना है, और ये सारे आपने नीट एंड क्लीन लिखना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ताकि टीचर पढ़ सके। ठीक है, और पेपर साइज़ क्या रहेगा, A4 साइज़। दिस इज़ A4 साइज़ शीट। एक तरफ से आपकी लाइन वाला होगा। अगर आप दोनों तरफ से भी लाइन वाला लिखते हो ना, अगर दोनों तरफ लाइंस हैं तो भी आप एक साइड में ही लिखना। उससे क्या होता है कि जब आप लिखते हो ना कुछ भी, तो कई बार इधर अपीयर हो जाता है सारा। वो कुछ पेन ऐसे होते हैं जिनसे कि जो मटेरियल आप इधर लिख रहे हो वो इधर भी अपीयर हो जाता है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप यहीं पर कुछ और लिखने लगोगे तो वो चीज़ थोड़ी होच पोच हो जाती है, वो साफ नहीं दिखता। तो आप ऐसे ही लिखना। ठीक है, ओके। अगर डायग्राम बना रहे हो तो ठीक है, ये वाली शीट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। वर्ड लिमिट क्या होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपको 500 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, तो 500 वर्ड्स में ही लिखना। ठीक है, अगर चाहते हो कि मार्क्स अच्छे आए तो आप ज़्यादा में भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं होने चाहिए।
ओके। जो 250 वर्ड्स के लिए क्वेश्चन हैं वो आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये वाले। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आते हैं 6 मार्क्स के, ठीक है, वो 6 मार्क्स के आपने शॉर्ट नोट लिखने हैं। ओके, लैंग्वेज, एक मेरे पास कमेंट आया था कि मैम क्या हम 2 लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि असाइनमेंट में अगर हम एक क्वेश्चन हमने हिंदी में लिख दिया, एक इंग्लिश में लिख दिया, तो ऐसा मत करना, दिस इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। जो भी आप लैंग्वेज में आप लिखना चाह रहे हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप अपने व्यूज़ लिख सकते हो, उसी लैंग्वेज में लिखो। और ज़्यादा उसमें आप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदी में हो, हिंदी में बेस्ट हो तो आप अपना सारा हिंदी में लिखो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, बट ये मत करना कि कुछ क्वेश्चन हिंदी में लिख दिए, कुछ इंग्लिश में लिख दिए, ऐसे नहीं करना। अच्छा, नीट एंड क्लीन तो लिखना ही है। दूसरा, अभी और क्या करना है आपने कि जितने भी बच्चे बोल रहे थे, कुछ मेरे पास कमेंट्स तो रोज़ ही आते रहते हैं कि क्या हम बहुत सारे पेजेस लिख दें। देखो ऐसा होता है, आप मार्क्स इस बेस पर नहीं मिलता कि आपने कितने पेज लिख दिए, ठीक है। मार्क्स इस बेस पर मिलता है कि आपने जो लिखा है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या जो आपने जहाँ से भी जो भी मटेरियल या जो भी आपने ये लिखा है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो वो वही है जो आप बताना चाह रहे हो, या जो बुक्स में लिखा है उसी से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि आपका जो ये आंसर है, आंसर पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। आपके मार्क्स इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि आपने कितने पेज लिखे हैं। क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे आपके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ होता है कि जैसे कुछ बच्चे बहुत खुला खुला लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरा बंच बन जाता है। उनको लगता है कि हाँ, अब मेरे को मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं अगर आपने जो पूछा गया है वही लिखा है तो, ठीक है। और ज़्यादा खुला खुला लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लिखो, नेचुरल दिखना चाहिए, ठीक है। और अच्छे से लिखो, नीट एंड क्लीन, फटाफट से। और 30 मार्च पास में ही आ रही है, अपना सबमिट करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और थी कि सबमिट करने के बाद क्या करना है, नहीं सबमिट करने से पहले, सॉरी, एक चीज़, एक काम करना कि ये जो फाइल्स होती है ना, ये, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको नहीं पता। मुझसे बहुत से बच्चों ने पूछा कि असाइनमेंट्स कैसे डालें, ऐसे ही सबमिट कर दें या फाइल में डालें या एनवलप में डालें। देखो ये तो बिल्कुल मत करना। ये जो तुम ये फाइल लेते हो ना, अब ये देखो, ये इस तरह से किसी ने बना के सबमिट किया हुआ है। इसको करने से क्या होता है कि आपने बस लिया और इसमें इस तरह से डाल दिया और सबमिट कर दिया। अब क्या होगा, जब ये पाइलअप होंगे ना चीज़ें, जब इसके ऊपर और भी सामान आएगा, क्योंकि ऑफिस में तो बहुत सारे असाइनमेंट आने वाले हैं ना, तो इस पर जब आएंगे तो ये निकल जाते हैं, ईजिली निकल जाते हैं, ये मिसप्लेस हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। तो पूरा असाइनमेंट मिलेगा ही नहीं टीचर को। जब मिलेगा नहीं तो फिर चेक क्या होगा। तो ये वाली मत लेना। हाँ सॉरी, एक ये वाली फाइल होती है, ठीक है, ये इस तरह की फाइल, इसको भी अगर आप लेते हो तो ठीक है ये वैसे, लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि कई बार ये फट जाती है, ठीक है। तो ये भी रहने दो, क्योंकि ओवरऑल इट्स मेकिंग अ बर्डन फॉर यू। तो ये 2 चीज़ें रहने देना। सिंपल सा क्या करना है, अपने असाइनमेंट बनाओ, ओके, क्वेश्चन पेपर लगाओ, ये वाला फ्रंट पेज लगाओ, और इस तरह का एनवलप लो, ठीक, इसमें डालो, और इसके बाहर ये जो सारी डिटेलिंग आपने लिखी है ना, सेम ये इसके ऊपर पेस्ट कर दो। सिंपल, एक असाइनमेंट के साथ लगाना है, एक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट कंप्लीट। उसके बाद क्या करोगे इसको या तो टेप से लगा देना, इसको बंद ज़रूर करना, नहीं तो वो
निकल जाते हैं। ठीक है, इसको पेस्ट कर देना, पिनअप कर देना, जो करना है, पर इसको बंद ज़रूर करना। अच्छा, असाइनमेंट में क्या करना है, जब ये चीज़ें लगाओगे ना तो या तो थ्रेड से बांधना, ऐसे थ्रेड से बांध देना, स्टेपल कर देना। ओके, बट लूज़ मत छोड़ना। जब इसमें डालोगे ना, जब इसमें डालोगे तो भी ये मत सोचना कि एनवलप में डाल रहे हो तो मैं लूज़ ही डाल दूँ, नहीं, इसको अच्छे से टाई अप करना, ये ऐसे बना के, ठीक है, और इसके अंदर डाल के ऊपर फिर वही इसकी जो भी है तुम्हारी डिटेल लिखना और इसको बंद कर देना, सिंपल। तो इतना सा ही है। और आई होप थोड़ी सी आज और हेल्प मिली होगी। तो अगर कुछ पॉइंट्स मेरे से छूट गए हों तो कमेंट में लिखना, अगर कुछ पूछना हो तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और टाइम देने के लिए थैंक यू। तो अच्छा हाँ, एक बात और कहनी थी आप सबसे जो अभी वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी मेरे को आप सजेस्ट करना। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।